50,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसे अंतरिक्ष और जमीन के बीच की पतली सी परत से गुजरने में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। ये एस्टेरॉयड युकाटन प्रायद्वीप के तट की ओर तेजी से बढ़ता है और ध्वनि से लगभग 60 गुना की गति से वातावरण में प्रवेश करता है। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। धरती की सतह से 500 मील ऊपर इसकी चमक इतनी अधिक है कि विशाल अलामोसॉरस के शरीर का मांस पारदर्शी नजर आने लगता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के उथले समुद्र और निचले तल से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इसके प्रकाश की चमक आकाश को अचानक रोशन कर देती है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इससे समुद्र तल हजारों डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उबलता गर्म प्लाज्मा बन जाता है और विस्फोट से इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि ये लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में तुरंत सब कुछ जला देता है। इस जगह पर हवा का तापमान 600 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे डायनासोर जिंदा ही जलने लगते हैं। विशाल विस्फोट वातावरण से टकराकर टकराव वाली जगह के पास 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक गति से एक शॉक वेव पैदा करता है, जो हजारों जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा देता है। साथ ही इस सुपरसोनिक शॉक वेव से इमारतों के आकार की चट्टानें हवा में उड़ जाती हैं। इस सुपरसोनिक वेव से टकराकर हर मिट्टी, वनस्पति या जानवर के